दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों जनरली मैं टू द पॉइंट बात कर वीडियो ख़त्म कर देता हूं, लेकिन आज एक डिस्क्लेमर देना है कि मार्केट में गिरावट की सिचुएशन में कभी भी किसी स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। मार्केट आपको फिर से दोबारा से मौके देती है, उस समय आप मार्केट में कमाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच होना कि मैंने ये स्टॉक जो लिया है इसके साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब ये चाहे जितना भी गिर जाए, क्योंकि कई बार रिकवरी में ज़रूरत से ज़्यादा समय भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है। सीएट लिमिटेड के बारे में आप बात कर रहे हैं और डेली कैंडल चार्ट के ऊपर आप स्टॉक को स्टडी करने जा रहे हैं। इस समय फ़िलहाल आरएसआई जो है वो 26 के लेवल पर है और स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा दबाव में देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स पर आने के पीछे बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सटर्नल रीजंस आप सबको पता है कि मार्केट में जिस तरह का प्रेशर आया हुआ है, ग्लोबल प्रेशर से लेकर आपको क्रूड ऑयल के प्राइजेस और इन्फ्लेशन का डाटा, ये सभी मार्केट के ऊपर एफआईआईज की बिकवाली, ये सभी मार्केट के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मार्केट जब पूरी तरह से दबाव में है, स्टॉक्स आपको तकरीबन सभी सेक्टर, सभी स्टॉक दबाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे 5 साल की बात करें तो ऑटो सेक्टर ने कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बना कर दिया है और ऑटो सेक्टर की एंसिलरी इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री के दिग्गज स्टॉक्स में से एक सीएट लिमिटेड ने, जिसने ऑल टाइम चार्ट के ऊपर 4000% से ज़्यादा बड़ा रिटर्न दिया है, फिलहाल आपको 45% की बड़ी गिरावट के साथ मार्केट में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो इसकी गिरावट के पीछे के बड़े कारण हैं वो हैं क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ना, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है टायर बनाने वाली इंडस्ट्री के ऊपर। जब टायर रबर जो है वो रॉ रबर मटेरियल जो बनता है उसके कॉस्टिंग के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का, जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है और उसका इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक के अंदर आता हुआ नज़र आया, जो कि आपको रिजल्ट में इनके मार्जिन्स डिक्लाइन होते हुए नज़र आए। दूसरा बड़ा इशू है कि स्टिल इतनी गिरावट के बावजूद स्टॉक जो है वो 51 के पी रेशियो के ऊपर इस समय काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और तीसरा बड़ा रीज़न है कि ये स्टॉक जो है, इस कंपनी के ऊपर जो डेट है उसका बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। अब पॉजिटिव साइंस क्या क्या हैं, ये तो हो गया जिन वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है और शायद अभी और दबाव देखने को मिल सकता है। अभी करंट पोजीशन की बात करें टेक्निकली तो ये एरिया आपको हल्का सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। इस एरिया में अगर इस रेंज के अंदर स्टॉक आपको आता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से एक चांसेस बनती है कि आपको एक पुल बैक देखने को मिले। तो एक बेहतरीन पुल बैक की चांसेस इस एरिया से बनती है, क्योंकि यहाँ इस एरिया पर लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने, तो ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल के तौर पर यहाँ काम करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जो मेन फैक्टर हैं वो भी टेक्निकल हैं कि आरएसआई ओवरसोल्ड में जा चुका है, तो यहाँ से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब स्टॉक ओवरसोल्ड चला जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं जब स्टॉक ओवरसोल्ड जाएगा तो आपको स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक रीज़न है कि आपको स्टॉक के अंदर एक पुल बैक आता हुआ नज़र आ सकता है। अगर पुल बैक आता है तो आप उसके अंदर, अगर आपने बड़े लेवल्स पर कोई पोजीशन हायर की हुई है, ली हुई है, तो आप उन लेवल्स के ऊपर अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल टायर इंडस्ट्रीज़ पर, रबर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1055 तकरीबन एक ऐसा लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है जिन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही हैं, बहुत ही तगड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नज़र आएगा। अगर स्टॉक यहाँ से स्लिप करता हुआ नज़र आता है तो आपको जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट देखने को मिलेगा वो तकरीबन 830 रुपये के आसपास बनता है। अगर 830 के लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो ये स्टॉक आपको बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ सकता है और 715 का लेवल जो आप यहाँ देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने लिया था, तो 715 के लेवल्स बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और उसके बाद के फाइनल लेवल्स जो हैं, जिसके बाद ये स्टॉक आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, वो लेवल्स बनते हैं 600 रुपये के आसपास। तो मार्केट में जिस तरह की गिरावट है, वॉलेटाइल है, काफ़ी दबाव, प्रेशर आपको स्टॉक के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है
ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस स्टॉक के साथ या किसी भी ऐसे स्टॉक के साथ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, जिसका बिजनेस जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रीज़न से अभी प्रेशर में हो। अगर एक्सटर्नल रीजंस है, इंटरनल रीजंस नहीं है, तो आप स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली अगर कोई चीज़ स्ट्रांग होती है तो वो एक डेफिनेटली एक बड़ा पुल बैक आपको दिखा सकती है। लेकिन फ़िलहाल आपको रबर इंडस्ट्रीज़ के अंदर मार्जिन भी इम्पैक्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सिंपल सा पॉइंट ये है कि मैंने सब कुछ बता दिया, कहाँ तक ये गिरावट हो सकती है, कब हमें इसके अंदर बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो पहला कि आप इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट के ऊपर नज़र बनाए रखिए। क्वार्टरली रिज़ल्ट जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रिज़ल्ट कैसे रहते हैं ये डिसाइड करेगा कि ये स्टॉक आपको यहाँ से पुल बैक दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट जो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टेक्निकली इंडिकेटर देखें तो अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, और वो है बॉलिंजर बैंड। और बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है वो समझने की कोशिश कीजिए। तो जो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है, अगर इसके ऊपर टच कर कर स्टॉक चलता हुआ नज़र आए तो कभी ऐसे टाइम पर आपको बाइंग इनिशिएट नहीं करनी है, जब तक ये लोअर बैंड को टच कर कर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वंस ये आपको लोअर बैंड को छोड़कर ऊपर जाता हुआ नज़र आए तो आप इसके अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर एक बार इसने अपर बैंड को टच कर दिया तो ये कंफर्मेशन आपको आती हुई नज़र आएगी कि स्टॉक में अब तेज़ी आ चुकी है। और फिर जब तक अपर बैंड को टच कर कर रखे तब तक आप उसको बिल्कुल भी सेल ना करें। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब तक आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब तक ये स्टॉक आपको इस लाइन को टच कर कर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तब तक आप इसके अंदर बाइंग ना करें, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। स्टॉक में गिरावट कहाँ तक आ सकती है वो लेवल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो स्टॉक में इस तरह के मोमेंटम को ज़रूर से ट्रैक करें, इंडिकेटर्स का फ़ायदा उठाएं और इमोशनल होने से बचें, क्योंकि मार्केट में इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी है। मार्केट आपको गिरावट दिखा सकती है, मौका भी मिलेगा, लेकिन उस मौके को पहचानना सीखें। अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है, आपको ये बॉटम को छोड़कर आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, एटलीस्ट अपने जो मिडिल बैंड है उसको क्रॉस करता है, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, अपना लॉस कम कर सकते हैं, या फिर फ्रेश बाइंग कर कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मिलते हैं, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।